जरा एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो किसी अभेद्य किले से कम नहीं है, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची, इतनी विशाल हैं कि कोई भी बड़ी से बड़ी सेना उन्हें पार करने की बस सोचकर ही कांप जाए। हम बात कर रहे हैं 1000 साल पुराने रोमन साम्राज्य की शान कॉन्स्टेंटिनोपल की। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उस वक्त दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे अमीर और लिटरली एक नामुमकिन लक्ष्य था। एक ऐसा लक्ष्य जिसने इतिहास के सबसे महान और खूंखार योद्धाओं के घुटने टिका दिए थे। तो चलिए आज इस रोमांचक कहानी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर 1453 में ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 800 साल, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। पूरी 8 सदियों तक दुनिया भर के एक से बढ़कर एक ताकतवर मुस्लिम खलीफाओं और बादशाहों ने इस रोमन राजधानी को जीतने की जी तोड़ कोशिश की। वो अपनी पूरी ताकत, बेहिसाब पैसा और विशाल सेनाएं लेकर आए, लेकिन नतीजा हर बार सिर्फ और सिर्फ हार। कॉन्स्टेंटिनोपल की वो अजेय दीवारें हर बार सीना ताने खड़ी रहीं। और पता है इस नामुमकिन लक्ष्य की सबसे खौफनाक सच्चाई क्या थी? सिर्फ एक या दो नहीं, पूरे 23, जी हाँ 23 बादशाह और उनकी विशाल सेनाएं इस शहर की दीवारों से टकराकर पूरी तरह से कुचली जा चुकी थी। इन 23 सेनाओं का गुरूर इन दीवारों के सामने मिट्टी में मिल गया। असल में ये शहर अब सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक ऐसा मिथक बन चुका था जिसे जीतना इंसानी हद के बाहर माना जाने लगा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसे कभी जीता जा सकता है। इसी लगातार हार के सिलसिले ने उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान मुराद को अंदर से पूरी तरह तोड़ के रख दिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम ख्वाब था। और जब ये ख्वाब अधूरा रह गया ना, तो सुल्तान मुराद हर वक्त बस इसी की बातें करते थे, अपने मंत्रियों से, अपने जनरलों से और सबसे ज्यादा अपने छोटे से बेटे से। पिता की आंखों में वो हार का दर्द और वो अधूरा सपना उस युवा बेटे के जहन में हमेशा के लिए बैठ गया। फिर एक दिन सुल्तान मुराद नहीं रहे। उनके निधन के बाद वजीर आजम खलील पाशा का एक पत्र आता है और इस तरह सिर्फ 19 साल की उम्र में वो युवा बेटा सुल्तान महमद उस्मानिया सल्तनत का 7वां सुल्तान बन जाता है। सिर्फ 19 साल, जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल साम्राज्य जहां एक से बढ़कर एक अनुभवी और खूंखार योद्धा थे, वहां एक टीनेजर को तख्त पर बिठा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों का रिएक्शन क्या था। भाई पूरे यूरोप में तो जैसे जश्न मनने लगा। रोमन सम्राट से लेकर यहाँ तक कि खुद महमद के अपने वजीर आजम तक ने उसका मजाक उड़ाया। सबने यही कहा, अरे ये तो सिर्फ एक बच्चा है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लिटरली किसी ने भी इस नए लड़के को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बच्चे की आंखों में उसके पिता का वो अधूरा ख्वाब आग की तरह जल रहा था। वो इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सुल्तान बनते ही महमद ने सबसे स्मार्ट काम ये किया कि यूरोप और बाकी साम्राज्यों के साथ शांति संधियां कर ली, ताकि उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने इकलौते लक्ष्य पर रहे। महमद बहुत अच्छी तरह जानता था कि जो काम 23 विशाल सेनाएं नहीं कर पाई हैं, वो पुराने घिसे पिटे पारंपरिक हथियारों से तो बिल्कुल नहीं होगा। उसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए था। और तभी उसकी मुलाकात होती है यूरोप के एक क्रिश्चियन इंजीनियर से, जिसका नाम था ऑर्बन। मजेदार बात यह है कि ओर्बन अपना ये सुपर वेपन पहले रोमन सम्राट के पास ही लेकर गया था, लेकिन जब ओर्बन ने इसकी कीमत बताई 10,000 डुकेट्स, मतलब अगर आज के हिसाब से देखें तो ये करीब 100 करोड़ रुपए के बराबर एक बहुत बड़ी रकम थी। रोमन सम्राट ने तो सुनते ही हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, भाई हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, इतना पैसा लाएंगे कहां से। इसके बाद ओर्बन सीधा सुल्तान महमद के पास आया और महमद ने बिना एक पल गवाए मुंह मांगी कीमत देने के लिए हाँ कर दी। और इस तरह जन्म हुआ बेसिलिका का। यकीन मानिए ये कोई आम तोप नहीं थी। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 8 मीटर लंबी थी। मतलब अगर आप इसे सीधा खड़ा कर दें तो एक 3 मंजिला इमारत के बराबर होगी। इसे महमद की राजधानी से कॉन्स्टेंटिनोपल तक ले जाने के लिए खास तौर पर नई सड़कें और पुल बनाए गए। 60 बैल और 400 लोग मिलकर इस भीमकाय मशीन को खींचते हुए युद्ध के मैदान तक लाए। ये अपने आप में किसी सिनेमा के ग्रैंड सीन जैसा था। इस बेसिलिका की ताकत सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये 600 किलोग्राम के भारी भरकम गोले दागती थी। जरा इमेजिन कीजिए, हर एक गोला एक छोटी कार के आकार और वजन के बराबर। जो दीवारें 1000 साल से हर हमले को झेलती आ रही थीं, अब उनका सामना इतिहास के सबसे बड़े, सबसे खौफनाक हथियार से होने वाला था। तो इस ऐतिहासिक घेराबंदी के लिए महमद अपनी 1 लाख की विशाल फौज और 200 कश्तियों की नौसेना लेकर पहुंच गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। जीत इतनी आसान कहां थी। इस शहर को जीतने के लिए महमद ने 4 अलग अलग रणनीतियां बनाई और इन चारों ही मोर्चों पर उसे ऐसी भयानक हार मिली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक के बाद एक 4 बड़े झटके।
पहला झटका समंदर से। शहर का एकमात्र कमजोर हिस्सा था समुद्री रास्ता, जिसे गोल्डन हॉर्न कहा जाता था। लेकिन रोमनों ने क्या किया? उन्होंने एक विशाल 30 टन की लोहे की जंजीर से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। मेहमत की नौसेना ने इस जंजीर को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोमन तोपों और तीरों की बारिश ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वो 30 टन की जंजीर टस से मस नहीं हुई। दूसरा झटका मिला जमीन पर। मेहमत की फौज ने एक जबरदस्त जमीनी हमला बोल दिया। इतिहास बताता है कि उस्मानी सैनिक इतने निडर थे कि अगर एक गिरता तो 2 और उसकी जगह आ जाते। लेकिन रोमन सेना का डिफेंडर जियोवानी जस्टिनियानी एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसकी सूझबूझ के आगे वो अजय दीवारें फिर से जीत गईं। जमीनी हमला पूरी तरह फेल हो गया। समंदर और जमीन दोनों जगह मौकी खाने के बाद मेहमत ने सोचा, ठीक है, जमीन के नीचे से चलते हैं। सैनिकों ने दीवारों के नीचे से गुप्त सुरंगें खोदनी शुरू कर दी, लेकिन रोमनों को इन सुरंगों की भनक लग गई और इससे पहले कि उस्मानी सैनिक बाहर निकल पाते, रोमनों ने सुरंगों के अंदर खौलता हुआ तेल डालकर आग लगा दी। सभी सैनिक सुरंगों में ही जिंदा जलकर खाक हो गए। ये तीसरी हार बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी। और फिर आई चौथी हार, वो हार जिसने मेहमत की सबसे बड़ी उम्मीद ही तोड़ दी, बेसिलिका तोप। असल में इस तोप को रीलोड करने में पूरे 3 घंटे लगते थे और तब तक रोमनों को अपनी टूटी हुई दीवार सुधारने का समय मिल जाता था। हताश होकर मेहमत ने इंजीनियर ऑर्बन पर चिल्लाते हुए तोप को जल्दी जल्दी फायर करने का ऑर्डर दिया। नतीजा, तोप का स्टील ओवरहीट हो गया, उसमें दरारें पड़ गईं और एक भयानक धमाके के साथ दुनिया की सबसे बड़ी तोप वहीं फट गई और इस धमाके में वो इंजीनियर ऑर्बन भी मारा गया। 4 भयानक हार। जरा उस वक्त कैंप का माहौल इमेजिन कीजिए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा। पूरी फौज का मनोबल जमीन पर आ गिरा था और सोने पे सुहागा ये कि खबर आ रही थी कि क्रिश्चियन लीडर पोप अपनी एक बहुत बड़ी बैकअप सेना लेकर रोमनों की मदद के लिए बस पहुंचने ही वाले हैं। वजीर आजम खलील पाशा ने भी हाथ खड़े कर दिए और पीछे हटने की सलाह दे दी। ऐसा लग रहा था कि मेहमत का अंजाम भी उन पिछले 23 बादशाहों जैसा ही होने वाला है। लेकिन वो 21 साल का लड़का इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब मेहमत ने अपने सबसे वफादार सेनापति जगानोश पाशा के साथ मिलकर एक ऐसी मैड जीनियस यानी पागलपन भरी योजना बनाई जिसके बारे में इतिहास में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने कहा, अगर 30 टन की जंजीर समंदर का रास्ता रोक रही है, तो क्यों ना कश्तियों को समंदर के बजाय जमीन से एक पहाड़ के ऊपर से ले जाया जाए। रात के घने अंधेरे में यह नामुमकिन सा काम शुरू हुआ। सैनिकों ने रातों रात लकड़ियों का एक रास्ता बनाया और उस पर जानवरों की चर्बी पिघलाकर उसे एकदम चिकना कर दिया। फिर 100 बैलों और हजारों सबसे ताकतवर सैनिकों की मदद से 40-40 टन भारी करीब 70 विशाल कश्तियों को जमीन पर खींचना शुरू किया गया। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि कश्तियों के खींचने की आवाज को दबाने के लिए मेहमत शहर पर लगातार तोपें दागता रहा। और यहाँ पर एक कमाल की चीज हुई, प्रकृति ने भी जैसे उनका साथ दिया। उस रात तेज हवाएं ठीक उसी दिशा में चल रही थी जहां कश्तियां खींची जा रही थीं। सैनिकों ने जमीन पर ही कश्तियों के पाल यानी सेल्स खोल दिए। हवा के जबरदस्त दबाव, बैलों की ताकत और सैनिकों की मेहनत से वो विशाल कश्तियां सचमुच जमीन पर तैरते हुए पहाड़ पार कर गईं और रातों रात गोल्डन हॉर्न के अंदर पहुंच गईं। अगली सुबह जब रोमनों ने आंखें खोली और दुश्मन के कश्तियों को अपने सबसे सुरक्षित इलाके में देखा, तो उनके तो होश ही उड़ गए। लेकिन इससे भी बड़ा झटका था 1000 साल पुरानी भविष्यवाणी का सच होना। भविष्यवाणी ये थी कि शहर का पहला सम्राट कॉन्स्टेंटीन था, जिसकी मां का नाम हेलेना था, और जब शहर गिरेगा तो आखिरी सम्राट का नाम भी कॉन्स्टेंटीन और मां का नाम हेलेना ही होगा। और 1453 में बिल्कुल ऐसा ही था। इस खौफनाक समानता ने रोमनों को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अब आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। रोमन कमांडर जस्टिनिया ने हिम्मत हारकर मैदान छोड़कर भाग निकला, लेकिन रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। भीषण मारकाट और संघर्ष के बाद अंततः एक उस्मानी सैनिक ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार पर अपना झंडा गाड़ ही दिया। 800 सालों का वो घमंड, वो अजेय मिथक आखिरकार उस दिन ढह गया। इस ऐतिहासिक जीत ने रातों रात एक नए युग की शुरुआत कर दी। शहर के महान चर्च हागिया सोफिया को तुरंत मस्जिद में बदल दिया गया और मेहमत ने उस वजीर आजम को भी तुरंत फांसी दे दी जिसने उसकी काबिलियत पर शक करके पीछे हटने को कहा था। इस एक जीत ने पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया और एक नई ग्लोबल सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत पूरी तरह से स्थापित हो गई। इस पूरी नामुमकिन घेराबंदी के दौरान मेहमत के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही उसूल चल रहा था, उसका वो मशहूर अल्टीमेटम, आज या तो मैं कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह कर लूंगा या मैं और मेरी पूरी फौज इसी दीवार के आगे खत्म हो जाएगी। बस जीत या मौत। इसी बेखौफ और पागलपन भरी सोच ने उससे वो करवा लिया जो इतिहास के बड़े बड़े धुरंधर भी नहीं कर पाए। और इसी जीत के साथ सिर्फ 21 साल की उम्र में
सुल्तान महमद ने वो खिताब हासिल किया जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, फातेह, यानी द कॉन्करर। सुल्तान महमद फातेह, जो काम 23 विशाल सेनाएं नहीं कर पाईं, वो इस नौजवान ने अपनी जबरदस्त और अनूठी रणनीति से कर दिखाया। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या दुनिया में सचमुच कुछ नामुमकिन होता है, या फिर हर नामुमकिन लक्ष्य बस एक सही जुनून और बेहतरीन रणनीति का इंतजार में होता है। खैर, इस कहानी को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते जरा सोचिए, क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी कोई ऐसा नामुमकिन लक्ष्य है जो किसी नए फातेह का इंतजार कर रहा है?